गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पुस्तक है वसंत भाग 3 उसका पाठ नंबर 3 जिसका शीर्षक है बस की यात्रा और लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। तो बस की यात्रा पाठ के बारे में मैं आज आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के जमानी स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के जमानी नामक स्थान पर। कब हुआ था? 22 अगस्त 1924 को। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मध्य प्रदेश में ही हुई थी, यानी इन्होंने स्कूली शिक्षा मध्य प्रदेश से प्राप्त की और उसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी में एमए की। हिंदी में एमए करने के बाद ये स्कूल में एक अध्यापक के पद पर कार्यरत हुए, लेकिन स्कूल में शिक्षक होते हुए इन्हें जो है अपनी साहित्य रचना करने में बड़ी परेशानियां आती थी, यानी इन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता था, लिख नहीं पाते थे तब। और इनका जो था रुचि जो इनकी वो साहित्य में थी, इसलिए इन्होंने साहित्य लेखन के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी और अपना साहित्य में लिखने लगे। और इनकी एक साहित्यिक मासिक पत्रिका भी निकलती थी जिसका नाम था वसुधा। ये जो लेखक हरिशंकर परसाई ये प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। व्यंग्यकार यानी मजाक मजाक में, हंसी मजाक में बात कह देना। अब सच्ची बात है, यदि हम सीधा जाकर के किसी से वह बात कहते हैं तो सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है और सामने वाला व्यक्ति सच सुनकर के नाराज हो जाता है। तो इसलिए सच को हंसी मजाक में कह देना और कहना जरूरी हो जाता है। यदि हम वह सच नहीं कहेंगे तो सामने वाले को कुछ पता भी नहीं चलेगा और फिर उसमें सुधार कैसे हो सकता है उसकी गलती में, यदि हम उसकी गलती को सुधारना चाहते भी हैं। तो व्यंग्य रूप में ये बात करते थे और यही इनकी जो बस की यात्रा पाठ है ये एक व्यंग्यात्मक रचना है। तो मैं अब आपको इस पाठ का संक्षेप में समझा रही हूँ, उसके बाद हम बुक में से पूरा पढ़ेंगे और समझेंगे। सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार परसाई की रचना बस की यात्रा यातायात की दुर्व्यवस्था पर व्यंग्य करती है। यदि यातायात के साधन है ना जो चल रहे हैं, अब बसें वगैरह देखी होंगी, कई तो नई बसें होती हैं लेकिन कुछ बसें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल टूटी फूटी खटारा और खड़खड़ की आवाज़ करते हुए जाती हैं और जब चलती हैं तो ऐसा लगता है ये बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन वो चलनी क्या, वो तो क्रॉलिंग करते हुए यानी कि धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ती हैं। तो इन्होंने इसी बस की दुर्व्यवस्था पर, यातायात की दुर्व्यवस्था पर, जो सरकारी बसें चल रही हैं उनकी कितनी बुरी व्यवस्था है, कितनी बुरी हालत होती है, उस व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। यह एक हास्यपद रचना है, यानी इसको यदि हम पढ़ते हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा हंसी भी आती है, क्योंकि व्यंग्य किया है तो वैसी वैसी बातें भी आई हैं कि हम जो है हंस भी लेते हैं। अब लेखक ने एक पुरानी बस की हालत का हास्यपद तरीके से वर्णन किया है। एक पुरानी और टूटी फूटी बस है जिसके शीशे टूटे हुए हैं, पूरी बॉडी जो है खड़खड़ कर रही है और देखने में भी बेचारी सी लगती है। उस बस का मतलब वर्णन जब किया है तो बड़े हास्यपद तरीके से किया है, व्यंग्यात्मक रूप में किया है। लेखक ने टूटी फूटी बस के माध्यम से जर्जर परिवहन साधनों पर ताना कसा है। अब जर्जर क्या होता है? बड़ी ही जिसकी बुरी हालत होती है, टूटी फूटी बड़ी बुरी हालत होती है। परिवहन यानी यातायात के साधन जो होते हैं ना, तो उस पर उन्होंने ताना कसा है, क्योंकि कहना भी जरूरी। यदि हम वर्णन करेंगे नहीं, किसको बताएंगे नहीं, तो फिर जो है इनकी हालतों में सुधार हो ही नहीं सकता। और कई बार क्या होता है, जब ये लेखक लिख देते हैं तो लिखने के बाद तो सरकार कुछ ना कुछ करती है, फिर उसमें सुधार हो भी सकता है, इसलिए बताना भी जरूरी होता है। इसमें लेखक अपने मित्रों के साथ यात्रा करता है तो उसको
टूटी फूटी जो बस जिसमें यात्रा करनी होती है उसकी हालत देख करके बड़ी हैरानी होती है। जब वो बस के पास पहुंचते हैं, 4 उनके मित्र भी होते हैं, तो पांचों ने मिलकर के तय किया होता है कि उन्हें जो है शाम 4 बजे की बस से जाना है। तो ये क्या है, 5 मित्र थे, इन्होंने ये डिसाइड किया था, ये तय किया था कि शाम को 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद चलती है। पन्ना से चलती है, पन्ना जगह का नाम है, सतना जगह का नाम है, वहाँ से चलती है और हर घंटे के बाद जो है बस चलती है और बस इसी कंपनी की चलती है। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, यानी जो 5 मित्र सफ़र के लिए जा रहे थे, 2 मित्रों को सुबह ड्यूटी भी ज्वाइन करनी थी, यानी अपने काम पर भी जाना था। जबलपुर की ट्रेन मिला देती है और वे सुबह घर पहुंच जाएंगे। मतलब आगे उन्हें कहाँ जाना था, पन्ना से सतनापुर जाएंगे तो सतनापुर से ट्रेन मिल जाएगी और ट्रेन पकड़ करके वो आगे जबलपुर पहुंच जाएंगे। तो मतलब वो सुबह पहुंच जाएंगे। पूरी रात का उन्होंने सफ़र करना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता भी अपनाना जरूरी था। अब पूरी रात सफ़र करने के बाद सुबह वहाँ पहुँच जाएंगे और 2 जो मित्र थे उनको वापस नौकरी पर भी जाना था, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, तो वापस जो है वो यही रास्ता अपनाना भी जरूरी, यानी इसी रास्ते से वो वापस भी आ जाएंगे। कई बार होता है ना कि हम बस से जा रहे हैं तो बस जो है शॉर्टकट कई गाँव में से निकल के चली जाती है और फिर आगे हमें ट्रेन मिल जाती है, तो हमारा सफ़र जो है आसानी से कट जाता है, यानी हमें थोड़ा सा छोटा रास्ता पड़ जाता है, तो उसमें हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए लेखक जो थे इन्होंने भी, यानी सब मित्रों ने भी ऐसा ही सोचा था, इसलिए वो इस कंपनी की बस पे जा रहे थे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। अब जब वो बस में चढ़ने के लिए बस स्टैंड पहुँचे तो बस वहाँ खड़ी थी और वहाँ जो लोग खड़े थे उन्होंने ये बात कही कि जो समझदार लोग होते हैं ना, वो तो इस बस में सफ़र नहीं करते। अब क्यों ऐसा कहा था, क्योंकि बस बहुत ही जर्जर अवस्था में टूटी फूटी खट्टारा बस थी, इसलिए लोग ऐसा कह रहे थे कि इसमें सफ़र नहीं करते। जो समझदार होते हैं वो तो इसमें सफ़र नहीं करते। अब आगे, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लेखक उन लोगों से पूछ रहे हैं जो उन्हें मना कर रहे हैं ना सफ़र करने के लिए, तो लेखक उनसे पूछते हैं कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो वो लोग क्या उनमें से क्या बोलते हैं कि नहीं, यह बस ही डाकिन है। मतलब डाकू तो रास्ते में नहीं मिलते, लेकिन ये बस ही डाकिन है। डाकिन मतलब हम क्या कहते हैं, एक तो डाकिन मीन्स वैसे डरावनी होता है, तो ये बस ही बहुत डराने वाली है। बस को देखो तो श्रद्धा उमड़ पड़ती है। श्रद्धा क्या होता है, किसी के प्रति बहुत सम्मान, मान सम्मान और प्यार जब उमड़ पड़ता है ना, मन में भर जाता है। अब हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं तब हमारे मन में उनके प्रति आत्म सम्मान की भावना आ जाती है। इसी तरह से जब बस की हालत थी उसको देखो तो उसके प्रति तो वैसे ही श्रद्धा के भाव उमड़ पड़ते हैं। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत बूढ़ी थी। बूढ़ी मतलब ये बहुत समय से, काफ़ी सालों से ये चल रही थी और इसने बहुत से लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचाया था, यानी बहुत से लोगों ने इस पर सफ़र किया है और ये काफ़ी पुरानी है, कई सालों से ये सब, इसलिए इसको वयोवृद्ध कहा गया, यानी कि अब ये बूढ़ी हो गई है, अब इसकी हालत खस्ता हो गई है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी बहुत सालों का इसे अनुभव था। बहुत से लोग जो इस पर बैठ कर के सफ़र करते थे और इस बस को देख कर के ही पता चल रहा था भी इसे बहुत अनुभव है, यानी ये बहुत पुरानी बस है। लोग इसलिए इससे सफ़र करना नहीं चाहते थे, मतलब इसलिए लोग जो है, क्योंकि ये पुरानी और खट्टारा बस थी और लोग इस पे सफ़र करना नहीं चाहते थे और शाम के समय तो खास करके वो नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि न जाने रास्ते में कहीं बस खराब हो जाए तो रात कहीं भी बितानी पड़ सकती थी, यानी तो मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। अब लोग जो है इसलिए भी इस पर सफ़र नहीं करना चाहते थे, इस पर नहीं चढ़ना चाहते थे कि इतनी बूढ़ी है या इतनी जो है
उम्र हो गई है इसकी, काफ़ी सालों से चल रही है, तो इसे कष्ट होगा। यानी एक इसकी तुलना जो है एक वृद्ध व्यक्ति से की गई है। जिस प्रकार से व्यक्ति जब जवान होता है तो बहुत काम वो करता है, भाग भाग के काम करता है, तो कभी थकान नहीं होती, कभी कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है तो शरीर के सारे अंग जो हैं ढीले पड़ जाते हैं, यानी काम करना कम कर देते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तब वो काम करने में थकावट महसूस करने लगता है और फिर उससे वो काम नहीं हो पाता, मतलब अपना शरीर भी नहीं संभाल पाता, बाकी के काम करना तो दूर की बात है। अब इसीलिए लेखक इस बस के लिए भी यही कह रहे हैं कि ये वयोवृद्ध हो चुके हैं, यानी ये बहुत बूढ़ी हो गई है, ये तो खुद का भार भी नहीं संभाल पाएगी, तो हम लोग यदि इस पर चढ़कर जाएंगे तो ये हमारा भार कैसे सहन कर पाएगी, इसे तो बहुत कष्ट होगा। वह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यानी इस बस की हालत तो ऐसी हो रही है कि बंदा इसकी पूजा करे, इसके ऊपर सवार होकर के कहाँ जाना है, इस पर बैठना तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी, टूटी फूटी बस थी। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे इस पर बैठेंगे तो इसे बहुत दुख होगा, बड़ा कष्ट होगा, बल्कि इस पर बैठने की बजाय हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। अब बस कंपनी के हिस्सेदार कौन होते हैं, भागीदार, यानी 2-2, 3-3 लोग जो हैं बस ले लेते हैं ना। अब हम यहाँ से देखते हैं बसें चलती हैं, चहल ट्रैवल्स की चलती हैं, विश्वकर्मा ट्रैवल्स की चलती हैं, तो वो कई बार तो एक ही व्यक्ति होता है, मालिक जो होता है वो एक होता है। कई बार क्या करते हैं कि 2-3 हिस्सेदार बन जाते हैं, 2-3 लोग मिलकर के एक बस ले लेते हैं। और इस तरह से इस बस का भी जो मालिक था, यानी जो हिस्सेदार था, वो भी इसी बस में सफ़र करने वाला था। तो हमने उनसे पूछा, अब लेखक कह रहे हैं, लेखक ने उस हिस्सेदार से पूछा क्या यह बस चलती है, मतलब व्यंग्य कर रहे हैं ना, कि उसकी हालत देख के उसकी तरफ क्या यह बस चलती भी है। तो वह बोले, आगे जो कंपनी के हिस्सेदार हैं वो बोले, चलती क्यों नहीं है जी, ये तो अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। लेखक कह रहे हैं अभी अपने आप चलेगी ये, यही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है। फिर लेखक पूछ रहे हैं उससे, क्या ये अपने आप चलती है? बोला हाँ जी, क्यों नहीं, अपने आप ही चलती है। अभी ड्राइवर बैठेगा और इसे चलाएगा और ये बड़े आराम से चली जाएगी और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। गजब, लेखक कहते हैं सुनकर के ये बस अपने आप चलती है, कहते हैं गजब, यानी बड़े आश्चर्य की बात है कि यह बस अपने आप भी चलती है। मतलब ऐसी बस, इतनी टूटी फूटी जर्जर अवस्था में जो बस है वो भी चलती है। बस सचमुच चल पड़ी। अब सब जो है लेखक और उसके मित्र जो थे वो सब बैठ गए और बस जो है चलने लगी। लेकिन थोड़ी दूरी पर जाकर के बस गर करके बंद हो गई। अब बंद हुई तो फिर उसको कैसे ना कैसे करके ड्राइवर ने स्टार्ट कर लिया, दोबारा चली, लेकिन वो रास्ते में 3-4 बार बस जो है वो रुक गई थी। तब लेखक समझ गए थे कि ये हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली नहीं है। अब बाहर का जो दृश्य लेखक देख रहे थे, लेखक और उनके मित्र बाहर का दृश्य देख रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा सुंदर दृश्य था। अब हम भी कहीं सफ़र करते हैं तो बाहर हम देखते हैं तो कितना सुंदर दृश्य है, पेड़ ऐसे चलते हुए दिखाई देते हैं और रास्ते में हरियाली होती है, हरे भरे खेत होते हैं, खेतों में फसल लहरा रही होती है, तो दृश्य बहुत अच्छा लगता है। तो लेखक जब जा रहे थे तो उन्हें भी ये दृश्य, वैसे तो बहुत अच्छा दृश्य था, लेकिन जब भी कोई पेड़ रास्ते में आता था ना तो लेखक का दिल धक करके रह जाता था। अब वो पेड़ को देखते ही डर जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इस बस का क्या भरोसा है, ये सीधा जाके और पेड़ से टकरा जाएगी और पेड़ से टकराने के बाद हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए वो रास्ते के सुंदर दृश्य को ना देख करके, यानी उन दृश्य की सुंदरता का आनंद ना लेकर के टेंशन में, मन में चिंता लिए हुए सफ़र कर रहे थे। अब उन्हें जो है इस बस में सफ़र करते हुए बड़ा डर भी लग रहा था। तो बच्चों अब हम ना, ये आज मैंने इतना आपको समझाया है, कल क्या हम बुक में से पाठ को पूरा पढ़ेंगे। वो जब पाठ पढ़ेंगे तो उसमें जो बातें आएंगी, कुछ पंक्तियाँ ऐसी होंगी जिसको जो व्यंग्य रूप में कही गई हैं, जो हास्यपद हैं, तो हम जब पढ़ेंगे तो हमें जो है वो अच्छा लगेगा। तो सब बच्चे कल अपनी अपनी बुक को खोल के बैठोगे और हम ये पाठ पढ़ेंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा बच्चों। थैंक यू।